हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आप मैक ओएस को अपने विंडोज़ लैपटॉप में कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ए वर्चुअल वे। सो मैक ओएस को वर्चुअल वे में यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे एंड हियर वी हैव टू सर्च मैक ओएस ISO फाइल डाउनलोड। एंड आपने ये सर्च करना है, देन आपको ये फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे ISO इमेज पे क्लिक करना है। देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, ओपन इन ए न्यू टैब। एंड जब ये फाइल न्यू टैब में ओपन होगी इसे हमें कॉपी कर लेना। अगेन कॉपी करने के बाद इसे क्रॉस कर देना है। देन आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आ रहा है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है डाउनलोड मैनेजर। डाउनलोड मैनेजर सर्च करने के बाद आपको ये वाला एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलेगा आपको। एंड इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बाद इसे ओपन करना है एंड यहाँ पे न्यू वाले सेक्शन पे ऊपर क्लिक करना है, न्यू डाउनलोड। देन न्यू डाउनलोड के बाद आपको एकदम ब्लैंक मिलेगा एंड यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया था। एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपको इसकी फाइल का नाम आ जाएगा एंड इसका एड्रेस आ जाएगा। इसे आपने यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है एंड आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगी। एंड ये सारा प्रोसेस एकदम ऑफिशियल वे में होगा थ्रू दी माइक्रोसॉफ्ट। एज यू सी मेरी ये फाइल डाउनलोड पे लग गई है, लाइक 13 GB की ये फाइल है। सो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया। स्टॉप। ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद नेक्स्टली हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, दैट इज वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल इंस्टॉलेशन करता है किसी भी विंडोज़ की, लिनक्स की और मैक ओएस की और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो इसकी वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7.0 पे क्लिक करना है एंड देन फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है विंडोज होस्ट। देन जो हमारा वर्चुअल बॉक्स होगा वो भी डाउनलोड पे लग जाएगा। लेट मी शो यू। सो यहाँ पे हमारी ISO फाइल भी एकदम रेडी है एंड हमारा वर्चुअल बॉक्स भी एकदम रेडी है। वर्चुअल बॉक्स हमारी exe फाइल में डाउनलोड है। सो हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय सिंपली डबल क्लिकिंग इट। एंड मैं यहाँ वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हमको कुछ वर्चुअल बॉक्स का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने न्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन हमने सिस्टम का नाम देना है। मैंने यहाँ पे मैक ओएस नाम दिया। नाउ सेकंड में हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा ये सारा सेटअप सेव होगा। आप इसे डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं और अपने से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें डाउनलोड सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन सेलेक्ट फोल्डर। नाउ थर्ड में हमें ISO फाइल को सिलेक्ट करना है, बट ये प्रोसेस हम लास्ट में करेंगे ताकि इसमें कोई भी एरर ना आए। एंड इसका टाइप और वर्जन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देन नेक्स्ट। यहाँ से हम इसकी बेस मेमोरी को देंगे। आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग जितनी भी ग्रीन लाइन है वहाँ तक अपनी बेस मेमोरी दे सकते हैं, बट आपको ये रेड लाइन तक नहीं देनी है। एंड सेम एज प्रोसेसर्स। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी वर्चुअल हार्ड डिस्क की स्पेस देंगे। वर्चुअल हार्ड डिस्क की स्पेस आपको 100 GB से ज़्यादा देनी है बिकॉज मैक ओएस एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं यहाँ पे 150 GB दूंगा एंड ये वर्चुअल स्पेस होगी, इसमें कुछ भी आपकी विंडोज़ करप्ट नहीं होगी। एंड देन नेक्स्ट फिनिश। ये सारा सेटअप हम एक सिक्योर वे में कर रहे हैं, एक वर्चुअल वे में कर रहे हैं। सो आपकी विंडोज़ को इसमें कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगी। सो हमारा सेटअप एकदम रेडी है। अब इसके हम डाउन सेटिंग्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन एम्प्टी। यहाँ राइट साइड पे आपको ये CD वाला आइकन दिखेगा, यहाँ पे हमने क्लिक करना है एंड चूज। यहाँ से हम वो ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने डाउनलोड की थी अराउंड 13 GB की। तो मेरी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, ओके पे क्लिक करूँगा एंड हमारा ये सारा वर्चुअल सिस्टम रेडी है एकदम। अब मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा।
स्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो फाइल्स होती है उनको कॉपी करेगा एंड आपका ये सारा सिस्टम वर्क करेगा। देन आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम आप इसका सेटअप करेंगे देन उसमें टाइम लगेगा आपको, लाइक विंडोज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फाइनल इंस्टॉलेशन है वो बिगिन हो गई है। हमको यहाँ पे मैक ओएस का लोगो भी दिख रहा है एंड आपके इसको सेटअप के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे हमको लैंग्वेज का पेज दिखेगा, हम यहाँ पे इंग्लिश को डिफॉल्ट रहने देना है एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे उसके बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, हमने यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डिस्क यूनिटी को, एंड देन कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट मीडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, आप इसका नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन इसे सिलेक्ट करने के बाद इरेज वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है एंड आप इसमें अपनी वर्चुअल हार्ड ड्राइव का यहाँ पे नाम देंगे। ये सारा प्रोसेस एकदम सिक्योर वे में होगा जिससे आपकी विंडोज़ को कोई भी हार्म नहीं होगी, बिकॉज ये एक वर्चुअल प्रोसेस है। हम यहाँ पे इरेज पे दबाएंगे एंड आपकी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क होगी वो इरेज हो जाएगी। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे बैक कर देंगे इसे। ये प्रोसेस करने के बाद आपको इंस्टॉल मैक ओएस पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन पे, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगेन कंटिन्यू एंड यहाँ से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करेंगे। यहाँ से जो वर्चुअल हार्ड डिस्क आपने वहाँ पे रीस्टोर की होगी उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन कंटिन्यू। अब इसी वर्चुअल हार्ड डिस्क में आपको जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस का वो सारा इंस्टॉल होगा एंड आप ये टाइमिंग भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फाइनल इंस्टॉलेशन हो रही है एंड इसके बाद इसका जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स। आपका यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है ये रीस्टार्ट होगी बार बार।